डिप्लोमा क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। जो यूनिट 1 का नाम है वो है बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम। तो पहला टॉपिक आज हम देखेंगे। आज का पहला टॉपिक रहेगा कि मैकेनिक्स क्या है और उसके कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग नोट्स जो है आपको नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा और नोट्स से ही हम आपको समझा देंगे, पढ़ा देंगे, ताकि जो नोट्स में है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पर मैकेनिक्स के बारे में समझना है कि बेसिक चीज़ मैकेनिक्स है क्या चीज़, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ मैकेनिक्स की डिफिनेशन दिया गया है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार तथा वस्तु पर उसके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी को बल विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। थोड़ा समझा देते हैं हम कि क्या होता है इसमें। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु हो सकती है, वो कोई वस्तु है जिस पे हम लोग बल लगा रहे हैं। ठीक है, जिस पे बल लगा रहे हैं, कोई बल F लगा रहे हैं। तो इस बल के प्रभाव के कारण किसी वस्तु पर क्या इसमें परिवर्तन होता है, इसी का अध्ययन हम लोग यहाँ पे करते हैं मैकेनिक्स में। क्या हमने बताया कि किसी बल के व्यवहार, ठीक है, किसी बल का व्यवहार कैसा है, मतलब कि वो दबाव डाल रहा है या फिर खिंचाव में है। ठीक है, इस प्रकार से किसी बल का व्यवहार किसी वस्तु पर क्या प्रभाव डालता है, इसी का अध्ययन हम लोग मैकेनिक्स में करते हैं। ठीक है, सिंपली समझिए। और जो मैकेनिक्स है वो विज्ञान का ही एक भाग है। विज्ञान कहा जाए या फिर भौतिक विज्ञान कहा जाए, भौतिक विज्ञान का ही क्या है, एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले बल के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि जो बल लगेगा उसका वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का अध्ययन हम लोग मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। और इसको हम लोग यांत्रिकी को बल विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बल विज्ञान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे मैकेनिक्स में केवल और केवल बल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अगर एग्जाम में आ जाएगा कि मैकेनिक्स किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिख के आएंगे कि यह विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाले बल के व्यवहार तथा उसका वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज का अध्ययन हम लोग मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखा भी है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों के व्यवहार तथा वस्तु पर उसके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको बल विज्ञान भी कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए इसके शाखाओं के बारे में देख लेते हैं। यांत्रिकी को जो है दो भाग में बांटा गया है, स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स, गति विज्ञान डायनेमिक्स। ठीक है, इसके बाद से शुद्ध गति विज्ञान काइनेमेटिक्स एंड बल गति विज्ञान काइनेटिक्स। ठीक, ये हो गया। तो सबसे पहले ये समझना है कि स्थिति विज्ञान क्या है। देखिए, हम लोग यांत्रिकी के बारे में समझ लिए हैं कि यांत्रिकी क्या है। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगता है तो उस बल के व्यवहार के कारण वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, यांत्रिकी बोलते हैं। यहाँ आप समझिए कि स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स में क्या होता है, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, ठीक है, स्थिर अवस्था है मतलब कि सरफेस पर रखा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, तब उस पर जो बल लगता है तो उस बल के कारण उस वस्तु में क्या परिवर्तन आया, इस चीज का अध्ययन करते हैं। तो क्या कहता है, स्थिति विज्ञान कहते हैं। जब वस्तु स्थिर अवस्था में हो, वस्तु क्या हो, स्थिर अवस्था में हो, तब उस पर बल लग रहा हो, तो बल का व्यवहार तथा वस्तु पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो वह क्या कहलाता है, स्थिति विज्ञान कहलाता है। गति विज्ञान में क्या होता है, जब कोई वस्तु गति की अवस्था में हो, मान लीजिए ये मूव कर रहा है अगर, तब उस पर जो बल लग रहा है, ठीक है, अगर कोई वस्तु गतिशील है, मोशन में है, तब उस पर जो बल लग रहा है, तो बल के व्यवहार तथा वस्तु पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज का अध्ययन हम गति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और शुद्ध गतिकी विज्ञान में क्या होता है, शुद्ध गतिकी विज्ञान में भी जब कोई वस्तु क्या हो, गति की अवस्था में हो और उस पर बल लग रहा हो, तब हम इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, केवल गति का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बल के कारण क्या होगा, इसमें गति होगा, तो केवल गति का ही अध्ययन किया जाएगा, इसमें बल पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है,
यानी बल के कारण ही गति उत्पन्न होगी। लेकिन हम लोग बल के बारे में यहाँ पर कोई विचार नहीं करेंगे, केवल और केवल गति के बारे में बात करेंगे, इसलिए इसका नाम है शुद्ध गतिकी विज्ञान। ठीक है। हालांकि जो गति उत्पन्न होगी वो बल के कारण ही उत्पन्न होगी, फिर भी इसमें बल को कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल की बात नहीं की जाएगी, केवल बल के कारण उत्पन्न होने वाली गति के बारे में बात की जाएगी। उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध गति विज्ञान। इसमें क्या होगा? बल गति विज्ञान में इसमें बल की भी बात की जाएगी और उसके द्रव्यमान की भी बात की जाएगी, मोशन की बात की जाएगी। ठीक है। इसमें क्या होगा? वस्तु गतिशील अवस्था में होगा, उस पर लगने वाले बल के व्यवहार के कारण उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ा इसका अध्ययन किया जाएगा तब जब वो गति की अवस्था में होगा। और इसमें बल का भी अध्ययन किया जाएगा, गति का भी, और ये जो वस्तु का मास है उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा भी हुआ नोट्स में, आइए पढ़ते और समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ क्या बताया गया है? स्थिति विज्ञान के बारे में। इसके अंतर्गत विरामावस्था में वस्तु पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वस्तु क्या होगा? विरामावस्था में, तब जो बल लगेगा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। गति विज्ञान में इसके अंतर्गत बलों के व्यवहार में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक। शुद्ध गति विज्ञान में इसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति के विषय में ही अध्ययन किया जाता है। हालांकि यह गति बल के प्रभाव में उत्पन्न होती है, फिर भी यह बल पर विचार नहीं किया जाता, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। आगे देखिए, बल गति विज्ञान। इसके अंतर्गत गति के साथ साथ बल तथा द्रव्यमान पर भी विचार किया जाता है। बल तथा द्रव्यमान पर भी विचार किया जाता है। ठीक है। ये इतना आपको लिख के आना होगा। अगर एग्जाम में ये पूछ लेता है कि मैकेनिक्स क्या है और यानी यांत्रिकी क्या है और उसके शाखाओं के बारे में बताइए, तब ये है 2 पेज का जो नोट्स है, पहला जो टॉपिक है, ये आपको लिख करके एग्जाम में आपके आना है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक बार खुद से PDF नोट डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।